नमस्ते दोस्तों, जीएस सुधा के इस सिलेक्शन सेट में स्वागत है। आज हम 6 अप्रैल 2026 के 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को कुमार गौरव सर की क्लास के आधार पर सॉल्व करेंगे। आज की डेट है 6 अप्रैल। तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 1। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। दोहा का हमद एयरपोर्ट पिछले वर्ष नंबर 1 पर था। आईजीआई दिल्ली को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट मिला है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स यात्रियों के वोटिंग पर आधारित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 2। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को कहां शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन विशाखापट्टनम। ये भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है। विशाखापट्टनम या विजाक को द सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। ये K-15 और K-4 मिसाइलों से लैस होने में सक्षम है। इससे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 3। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड निशान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन उड़ीसा पुलिस। ये किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मान निशान है। उड़ीसा पुलिस को उसकी वीरता और सेवा के लिए ये मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान प्रदान किया। इससे पहले हरियाणा पुलिस को भी ये मिल चुका है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 4। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के पहले संस्करण में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक जनजातीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा। इसका आयोजन आदिवासी संस्कृति को खेलों से जोड़ने के लिए हुआ। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी मजबूत प्रतिस्पर्धी रहे। जनजातीय मंत्रालय ने इसमें सहयोग किया। अगला महत्वपूर्ण सवाल भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अप्रैल 2026 में किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अमरावती, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम हब विकसित किया गया है। ये सामान्य सुपर कंप्यूटर से अरबों गुना तेज गणना कर सकता है। इसे भविष्य की सुरक्षा और डेटा गणना के लिए बनाया गया है। भारत इस तकनीक वाले चुनिंदा देशों में शामिल हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल 6। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान फिर से शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन स्कूल चले हम। इसका उद्देश्य 100% साक्षरता और नामांकन सुनिश्चित करना है। एमपी के स्कूलों में बच्चों की वापसी के लिए ये मुहिम है। मुख्यमंत्री ने खुद इस अभियान का नेतृत्व किया। शिक्षा के अधिकार आरटीई को मजबूत करना लक्ष्य है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 7। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बेटियों की आर्थिक मजबूती के लिए ये शुरू की। इसमें बालिकाओं के जन्म पर वित्तीय सहायता का प्रावधान है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता इसका मुख्य अंग है। इसका उद्देश्य महिला साक्षरता बढ़ाना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 8। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करना है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल विकास विकार है। थीम मानवता और जीवन के मूल्य पर जोर देती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 9। सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन लद्दाख। लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बड़ा कदम है। नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा माना जाता है। ये पर्यटन और पारिस्थितिकी को मजबूत करेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 10। इंडिगो एयरलाइन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन विलियम वॉल्श। विलियम वॉल्श विमानन जगत के अनुभवी लीडर हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है। मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। पीटर एल्बर्स पूर्व सीईओ थे। अगला महत्वपूर्ण सवाल 11। बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी की पहली महिला आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अश्विनी भिड़े। अश्विनी भिड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं।
बीएमसी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में से एक है। ये मुंबई के नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। महिला नेतृत्व में शहर के विकास पर जोर है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 12 यामाहा म्यूजिक इंडिया ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन AR रहमान। ऑस्कर विजेता रहमान अब यामाहा म्यूजिक का चेहरा होंगे। यामाहा संगीत वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। रहमान का संगीत वैश्विक स्तर पर सम्मानित है। युवा संगीतकारों को प्रोत्साहित करना लक्ष्य है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 13 हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शैक्षणिक संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन NCERT। NCERT अब स्वयं डिग्री प्रदान करने में सक्षम होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 14 किस जिले की पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार 2026 दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सिपाहीजला त्रिपुरा। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले ने ग्रामीण विकास में रिकॉर्ड बनाया। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा ये सम्मान दिया गया। डिजिटल सेवा और स्वच्छता इसमें मुख्य मानक रहे। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये गौरव की बात है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 15 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन फ्रांस। वरुणा भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का अभ्यास है। ये रणनीतिक साझेदारी और समुद्री सुरक्षा के लिए है। शक्ति थल सेना और गरुड़ वायुसेना भी इन्हीं के बीच होते हैं। हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल 16 भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल। 1919 में इस दिन पहला भारतीय जहाज SS लॉयल्टी लंदन गया था। समुद्री व्यापार और अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर दिया जाता है। वरुण पुरस्कार इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। ये भारत के समुद्री गौरव का प्रतीक है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 17 उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मार्क रूट। नीदरलैंड के पूर्व PM मार्क रूट अब नाटो का नेतृत्व करेंगे। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वीडन हाल ही में इसका 33वां सदस्य बना है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 18 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जापान। जापान के आइची नागोया में ये आयोजन होगा। एशियाई खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। 2022 के खेल होंगजू चीन में हुए थे। भारत ने 1951 और 1982 में इसकी मेजबानी की थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 19 भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 अप्रैल 2026। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बना था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 20 भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु मुंबई को किस शहर से जोड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नवी मुंबई। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। ये यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला महत्वपूर्ण सवाल 21वां महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली शक्ति योजना किस राज्य की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा दी। इससे महिला सशक्तिकरण और गतिशीलता को बढ़ावा मिला। स्मार्ट कार्ड के जरिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। तेलंगाना में महालक्ष्मी ऐसी ही योजना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 22 नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी VVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम 2023 से इस पद पर हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
अगला महत्वपूर्ण सवाल 23 हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बिहार। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का प्रसिद्ध चावल है। इसका स्वाद और सुगंध काली मिर्च पेपर जैसा होता है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बिहार की लीची और जर्दालू आम भी प्रसिद्ध हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 24 इसरो का निसार उपग्रह मिशन किस विदेशी अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नासा। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये पृथ्वी की सतह में हो रहे सूक्ष्म बदलावों की निगरानी करेगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से लॉन्च किया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन के डेटा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 25वां भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में वर्णित है। आयोग में एक सीईसी और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 26वां किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए सीएम सुखाश्रय योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट मानेगी। इसमें उनकी उच्च शिक्षा और रहने का खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें त्योहारों पर पॉकेट मनी भी दी जाएगी। ये देश की पहली ऐसी व्यापक योजना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 27 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 159वां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये सूचकांक जारी करता है। नॉर्वे इस सूची में पहले स्थान पर है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में बदलाव हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल है 28वां वर्ष 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कुल कितने देशों में आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। ये 3 देश हैं अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ये पहली बार होगा कि 48 टीमें हिस्सा लेंगी। फाइनल न्यूयॉर्क के मेटालाइफ स्टेडियम में होगा। 2022 का विजेता अर्जेंटीना था। अगला महत्वपूर्ण सवाल 29वां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग पर्यावरण की रक्षा। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसे COP26 ग्लासगो में पेश किया गया था। ये प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली जीने का संदेश देता है। केवड़िया गुजरात से इसका वैश्विक शुभारंभ हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल 30 भारत की पहली AI सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन लखनऊ। लखनऊ में अत्याधुनिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यूपी सरकार ने इसके लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है। यहाँ टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। ये नवाचार और रोजगार का बड़ा केंद्र होगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 31 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसके धारक 190+ देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया भी शीर्ष पर बने हुए हैं। ये इंडेक्स IATA के डेटा पर आधारित है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 32 वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा को भारतीय सिनेमा में उनके महान योगदान के लिए मिला। वे डिस्को डांसर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 33वां भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित शहर सोलर सिटी कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सांची। मध्य प्रदेश के सांची को ये गौरव प्राप्त हुआ है। सांची अपने ऐतिहासिक बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। इससे प्रतिवर्ष हजारों टन CO2 कम होगी। मोढेरा गुजरात देश का पहला सौर संचालित गांव है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 34 इजरायल हमास युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय विशेष रूप से इजरायल से वापसी के लिए था, गंगा यूक्रेन के लिए, कावेरी सूडान के लिए था, देवी शक्ति अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन था। भारत सरकार ने वतन वापसी को प्राथमिकता दी। अगला महत्वपूर्ण सवाल 35वां वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 126। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश बना हुआ है। भारत की रैंकिंग में स्थिरता देखी गई है। ये इंडेक्स शांति के विभिन्न मानकों पर तैयार होता है। अफगानिस्तान सबसे कम शांत देश रहा। अगला महत्वपूर्ण सवाल 36 वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS हैं। CDS तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का कार्य करता है। जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS थे। रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए ये पद बनाया गया। अगला महत्वपूर्ण सवाल 37 वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अमेरिका। ये भारत और अमेरिका के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस का अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। ये बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। युद्ध अभ्यास भी इन्हीं के बीच होता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 38 देश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन जयपुर, गांधीनगर। जयपुर का गांधीनगर स्टेशन पूरी तरह महिला स्टाफ द्वारा चलता है। माटुंगा, मुंबई भी एक पिंक स्टेशन श्रेणी में आता है। ये नारी शक्ति और समानता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ सुरक्षा से लेकर टिकटिंग तक महिलाएं कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 39 वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू। अनुच्छेद 148 के तहत CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। GC मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। वे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बाहरी ऑडिटर भी हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 40 33वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पुष्पा भारती। उन्हें संस्मरण यादें और यादें के लिए मिला। ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में बड़ा अवार्ड है। पुष्पा भारती प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 41.58 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-26 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन गुलजार और रामभद्राचार्य। गुलजार उर्दू और जगतगुरु रामभद्राचार्य संस्कृत को संयुक्त रूप से मिला। ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। पहली बार ये 1965 में दिया गया था। दामोदर मावजो को 57वां अवार्ड मिला था। अगला महत्वपूर्ण सवाल 42वां महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्मृति मंधाना की कप्तानी में RCB ने दिल्ली को हराकर जीता। ये RCB का पहला WPL खिताब था। एलिसा पेरी को ऑरेंज कैप मिली थी। फाइनल अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल 43 प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2025 फुटबॉल का विजेता कौन रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सर्विसेज। सर्विसेज ने गोवा को हराकर ये खिताब जीता। संतोष ट्रॉफी भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये राज्यों और सरकारी विभागों के बीच खेली जाती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन कोलकाता। ये हुगली नदी के नीचे कोलकाता में बनी है। ये हावड़ा और सॉल्ट लेक को जोड़ती है। कोलकाता मेट्रो देश की पहली मेट्रो 1984 भी है। इसे भारत का लंदन ट्यूब कहा जा रहा है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 45 अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चंद्रकांत सोमपुरा। सोमपुरा परिवार ने मंदिर का नागर शैली में डिजाइन तैयार किया। अरुण योगीराज ने मुख्य रामलला की मूर्ति बनाई। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। विमल पटेल नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 46 नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार की है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन महाराष्ट्र। किसानों को सालाना 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलती है। ये पीएम किसान के साथ पूरक योजना है। किसानों की आय दुगनी करना लक्ष्य है। महाराष्ट्र में ये काफी लोकप्रिय मुहिम है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 47। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा हाल ही में कहाँ स्थापित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन भारत मंडपम। नई दिल्ली के भारत मंडपम G20 वेन्यू के बाहर इसे लगाया गया। ये अष्टधातु 8 धातुओं से बनी है। तमिलनाडु के कलाकारों ने इसे तैयार किया। नटराज भगवान शिव का तांडव स्वरूप है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 48। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक COP29 कहाँ आयोजित होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये वैश्विक समिट होगी। COP28 दुबई में आयोजित हुई थी। लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग और उत्सर्जन को कम करना है। जलवायु संकट आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल 49। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ने 2023 में ये ऐतिहासिक पद संभाला। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उन्होंने कूटनीति और प्रबंधन में बड़ा काम किया है। सोमा मंडल सेल यानी SAIL की पहली महिला प्रमुख थीं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 50वां। हाल ही में सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन इंदौर। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना दबदबा बरकरार रखा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से नंबर 1 मिला था। इंदौर वाटर प्लस शहर भी घोषित हुआ है। ये जन भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।